स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन कैसे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करती है। रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम जो है वो रिडक्टेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। आर ए हम यूजुअली रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए यूज करते हैं, इनको हम जो है वो रिडक्टेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। और रिडक्टेंट्स या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक सब्सटेंस होता है या एक केमिकल कंपाउंड होता है हमारे पास, जो क्या करता है कि दूसरों को वो रिड्यूस करता है। दूसरों को क्या करेगा? वो रिड्यूस करेगा, अदर्स, ठीक है, रिड्यूसेस अदर्स, दूसरे कंपाउंड से सब्सटेंसेस को वो जो है वो रिड्यूस कर देगा, और खुद क्या हो जाएगा? इट सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि खुद जो है वो ऑक्सीडाइज होकर दूसरों को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। इट सेल्फ ऑक्सीडाइजेस, ठीक है। यानी कि उसने क्या किया कि दूसरों को उसने सब्सटेंस था ऐसा जिसने जो है वो दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस किया और खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब हम देख लेते हैं कि रिडक्शन क्या होती है, यानी कि जो प्रोसेस हुआ है खुद जो है क्या इसने दूसरों को क्या किया है? रिड्यूस किया है। तो रिडक्शन का प्रोसेस अगर हम देखें, इसमें हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास ये आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर सकते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन किसी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो तो इसका मतलब होता है कि क्या हुई है? रिडक्शन हुई है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हुई होती है कि हाइड्रोजन जो है वो गेन की जाए या वो एड अप हो जाए, ठीक है। किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन एड अप होगी तो उसको भी क्या कहेंगे? हम रिडक्शन कहेंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये होती है कि ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाए, यानी कि रिमूवल ऑफ क्या हो? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम या ऑक्सीजन हो तो वो क्या कहलाती है? हमारे पास रिडक्शन कहलाती है। इसके ऑपोजिट जो हमारे पास आ जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास अगर लूज हो, ठीक है, या हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही है, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या हो? ऑक्सीजन जो है वो एड अप हो रही है, तो ये हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटी क्या आ जाती है? ये हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे पास टोटली ऑपोजिट जो है वो रिएक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की एडिशन जो है वो क्या कहलाती है? हमारे पास रिडक्शन कहलाती है। और खुद हाइड्रोजन अगर टेक पार्ट कर रही है और दूसरे का ऑक्सीजन रिमूव कर रही है तो वो हमारे पास क्या हो रही है? डेफिनेटली वो दूसरे को रिड्यूस कर रही है, और खुद क्या हो रही है? वो ऑक्सीजन ले रही है तो क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज हो रही है। तो हमारे पास इस तरह से हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी हम जो है वो अगर एक जनरल हम इसको देख लेते हैं, जनरल फॉर्म अगर इसकी देखें कि हम जनरली अगर इसको एक अंडरस्टैंड करने के लिए जस्ट हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास एक मेटल का ऑक्साइड था। इसने क्या किया? इसने हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में थी, उस गैशियस फॉर्म में हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस में इसके ऊपर से पास की गई, और हमने यहाँ पर जो है वो हीट प्रोवाइड की, या हमने जो है वो मेटल ऑक्साइड को हीटेड फॉर्म में यूज किया और उसके ऊपर से एक्सेस हाइड्रोजन गैस पास की। तो हम देखते हैं क्या होता है, हाइड्रोजन क्या करेगी? रिड्यूस कर देगी। किस तरह से? कि हमारे पास यहाँ जो है वो मेटल आ जाएगी सॉलिड फॉर्म में, और हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो थी वो हो जाएगी ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑक्सीजन ले लेगी, ऑक्सीजन इसमें एड अप हो गई, क्या बन गया? वाटर बन गया। क्योंकि हीटेड फॉर्म में था इसलिए रिएक्शन हीटेड फॉर्म में था, इसलिए हमारे पास जो है वो गैशियस वाटर बनता है, ठीक है। यानी वाटर के वेपर्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हमने देख लिया कि ये हमारे पास रिएक्शन होगा। हम देखते हैं कि हमारे पास जो यूजुअली मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उनको जो है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन बहुत एक एफिशिएंट रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पे वर्क करती है, और हमारे पास हाई प्योरिटी की मेटल्स आ जाती हैं। तो हम कमर्शियली भी इस प्रोसीजर को यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन को मेटल ऑक्साइड के को मेटल में रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन को यूजुअली कमर्शियल लेवल पे यूज किया जाता है। इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें तो हमारे पास जो है वो कॉपर का ऑक्साइड था, ठीक है। हमारे पास कॉपर का ऑक्साइड जो है वो हमारे पास होता है ब्लैक कलर का, ये हमारे पास ब्लैक कलर का सॉलिड फॉर्म में होता है कॉपर का ऑक्साइड, ठीक है। ये हमारे पास ब्लैक फॉर्म में आ गया कॉपर ऑक्साइड। इसने इसने क्या किया कि इसने जो है वो हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर से एक्सेस में पास की गई, ठीक है। मीनवाइल हम ये देखते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस थी वो जब एक्सेस में पास की जा रही है तो हम जो है वो एयर यहाँ पर ना हो, ये जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है वो फ्री ऑफ एयर हो, ठीक है, फ्री ऑफ एयर, ठीक है।
हमारे पास जो एटमॉस्फेयर थी वो फ्री ऑफ एयर थी, उसमें एयर की जो है हम प्रेजेंस को जो है वो अवॉइड करेंगे। और हम देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो था वो हमने हीटेड फॉर्म में यूज किया, हम यहाँ पे हीट लिख देते हैं, ठीक है, कि हीटेड फॉर्म में हमने कॉपर ऑक्साइड यूज किया, हाइड्रोजन गैस जो है वो उस पे से पास कराई, हमारे पास क्या चीज बनेगी, हमारे पास जो है वो कॉपर जो है वो मेटल आ जाएगा, रिड्यूस होके कॉपर का ऑक्साइड रिड्यूस होके कॉपर मेटल हमारे पास आ गई, जो कि इसकी हमें जो एक हाई प्योरिटी मिलती है, ठीक है, हाई प्योरिटी में हमें कॉपर की मेटल मिल गई। और हमारे पास क्या चीज आ गई, बाय प्रोडक्ट में हमारे पास जो है वाटर के वेपर्स आ गए, ठीक है। यूजुअली हमारे पास वाटर के वेपर्स आते हैं क्योंकि हम एक हीटेड रिएक्शन करते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं एक और रिएक्शन, हम टंगस्टन की बात कर लेते हैं। टंगस्टन जो W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस वजह से, क्योंकि टंगस्टन जो होता है उसका जो हमारे पास लैटिन नेम होता है वो होता है वोल्फ्रेम, ठीक है, वोल्फ्रेम हमारे पास टंगस्टन का लैटिन नेम आ गया। तो हम देखते हैं कि इसके लिए हम W, कैपिटल W यूज करते हैं। फिर वोल्फ्रेम का हम जो है वो एक कॉमन ऑक्साइड लेंगे, टंगस्टन ऑक्साइड, जो कि हमारे पास यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होगा। और हम ये देखते हैं कि ये जो होता है वो हमारे पास एक येलो कलर का जो एक सॉलिड होता है, ठीक है, एक येलो सॉलिड होता है हमारे पास। इसका हमने रिएक्शन करवाया किसके साथ, हमने यहाँ हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर से एक्सेस में पास की, ठीक है। हम फिर जो है वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो है वो एटमॉस्फेयर में एयर नहीं हो, ठीक है, ताकि हमारे पास जब रिएक्शन हीटेड फॉर्म में होगा तो उसमें जो है वो जो हाइड्रोजन हमारे पास गैस है ये बर्न ना कर जाए, ये एक्सप्लोड ना कर जाए, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को अगर एयर की प्रेजेंस में अगर ये बर्न करती है यानी इसकी कंबस्शन हो जाए तो क्या होता है कि ये जो है एक्सप्लोड करके बर्न होती है, धमाके के साथ जो है बर्न होती है, ठीक है। तो हम जो है इसलिए जो है वो एटमॉस्फेयर को फ्री ऑफ एयर रखेंगे। यहाँ पर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर यहाँ पे जो हम प्रोवाइड करते हैं वो यूजुअली हम 550 यानी 550 से लेके 550 से लेके 850 डिग्री सेल्सियस तक, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट, इतना टेम्परेचर हम यूजुअली प्रोवाइड करते हैं क्या करने के लिए, हम जो है वो एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस पास करने के लिए वोल्फ्रेम ऑक्साइड टंगस्टन ऑक्साइड पे से, ताकि वो जो है हमारे पास क्या चीज आ जाए, हमारे पास टंगस्टन की मेटल आ जाती है, हाई प्योरिटी की टंगस्टन मेटल आ जाती है, ठीक है। और क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है इसलिए जब बाय प्रोडक्ट में हमारे पास वाटर बनता है तो वो गैशियस फॉर्म में यानी वाटर वेपर्स बनते हैं हमारे पास, ठीक है। इस इक्वेशन को हम साथ के साथ बैलेंस भी कर लेते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पे, तो प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास जस्ट 1 है, तो यहाँ अगर हम 3 लगा दें तो हाइड्रोजन 6 हो गए, इसके लिए हम हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे 3 लगा देते हैं और अब हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो हाई प्योरिटी की मेटल बन जाती है, रिड्यूस होकर आ जाती है, किस तरह से, जब हम जो है वो हाइड्रोजन को, हमने हाइड्रोजन गैस चूज कर रहे हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो क्या करती है, वो मेटल के ऑक्साइड को जो है वो रिड्यूस कर रही है, किसमें, मेटल, सिंपल मेटल में, जो कि हमें हाई प्योरिटी की मिल रही है। और ये प्रोसेस हमारे पास वो बेनिफिशियल होता है, फायदेमंद होता है, इसलिए हम इसको कमर्शियल लेवल पे भी यूज करते हैं।